द रॉयल गोंडवाना पब्लिक स्कूल शंकरपुर नागपुर में वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव स्पेक्ट्रम 18 का आयोजन 28 और 29 जनवरी को किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विजयकांत सागर, पुलिस उपायुक्त जोन 4 रविंद्र काटोलकर, शिक्षक अधिकारी माध्यमिक राजेंद्र उचके, चीफ फायर अधिकारी महानगर पालिका शरद गांधी, संचालक जगत पब्लिक स्कूल व चंद्रकांत यादव, पुलिस निरीक्षक बेलत रोडी मुख्य तौर पर उपस्थित थे। इस दौरान स्कूली बच्चों ने इस सांस्कृतिक महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संस्था के सचिव व विद्यालय के चेयरमैन सूरज अय्यर ने विद्यालय के सर्वांगीण विकास व बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए हस्त संकल्प होने की बात अभिभावकों व अतिथियों के समक्ष रखी। संस्था की अध्यक्षा ज्योति अय्यर ने कार्यक्रम की सफलता हेतु समस्त कर्मचारियों के सहयोग की प्रति आभार भी व्यक्त किया। साथ ही मीडिया से बात करते हुए ज्योति अय्यर ने कहा कि विद्यार्थियों में शिक्षा के साथ साथ अन्य गतिविधियां भी होना बहुत जरूरी है। उन्हें अदर एक्टिविटीज में आगे लाने का काम गोंडवाना रॉयल पब्लिक स्कूल कर रहा है। Eminent dignitaries, respected parents, teachers and dear students. This is a glorious event, a gathering of TRGPS family, a lively evening presenting the talents of a school. Annual days give the opportunity to celebrate these beautiful talents of our little champs. इसी क्रम में संस्था के संचालक व ट्रस्टी डॉक्टर नंदलाल चौधरी ने मनोवैज्ञानिक तौर पर बच्चों का मूल्यांकन कर संस्कार युक्त शिक्षा देने की बात कही। साथ ही कहा कि वह स्कूल में बच्चों के लिए अन्य पाठ्यक्रमों को भी शामिल कर रहे हैं, जिससे विद्यार्थियों के पढ़ाई में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो और साथ ही उनमें नई शिक्षा प्राप्त होने की गति बढ़े। नमस्कार, मैं डॉक्टर नंदलाल चौधरी, डायरेक्टर एंड ट्रस्टी द रॉयल गोंडवाना पब्लिक स्कूल नागपुर। मैं 24 महाराष्ट्र टीवी का धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस कैमरे के सामने अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकूं और अपने द रॉयल गोंडवाना पब्लिक स्कूल की विशेषता को आपके समक्ष रख सकूं। इसलिए मैं पुनः अंतर्मन से आपको धन्यवाद देता हूं। सर, आज का जिस तरह से प्रोग्राम आपने आयोजित किया स्कूल में और बहुत अच्छे बच्चों ने परफॉर्मेंस दी है, क्या बताएंगे और किस तरह से ये प्रैक्टिस एंड ऑल सारी चीज़ें हो रही हैं? देखिए, आज का जो हमारा वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव, ये एक्चुअल में महोत्सव ही है। हमारे नन्हे नन्हे बच्चों के लिए महोत्सव है, उत्सव है। इसके लिए 1 से 1.5 महीने तक हमारे अध्यापकों ने और साथ में कोरियोग्राफर टीम ने इसके लिए अथक प्रयास किया है। और इसकी सबसे खास बात मैं आपको बता दूं कि बाकी विद्यालयों में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, परंतु हमारे विद्यालय में A to Z सभी बच्चों का पार्टिसिपेशन है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसको किसी न किसी गतिविधि में न रखा गया हो। हमारे यहाँ हर एक बच्चा इस गतिविधि में इन्वॉल्व है। इसके लिए हमारे अभिभावकों का भी हमें जो उनकी जो जानकारी मिली है, उनके जो विचार हमारे सामने आए कि सर, ये नागपुर का ऐसा पहला स्कूल है जहाँ पे सभी बच्चों को इस सांस्कृतिक मंच के माध्यम से अभिव्यक्ति करने का, अपनी कला कौशल दिखाने का मौका मिला है। बाकी स्कूलों में तो चुनिंदा बच्चों से ही सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियाँ करवाई जाती हैं। सर, आपके स्कूल की क्या खासियत है जो आप बताना चाहोगे? हमारे विद्यालय की खासियत, सबसे पहली बात तो हम जुड़े हुए सभी लोग, हमारे चेयरमैन सर आदरणीय सूरज अय्यर सर, प्रेसिडेंट मैडम श्रीमती ज्योति अय्यर मैडम, हमारे युवा प्राचार्य महोदय तुषार चौहान सर और मैं स्वयं, हम 4 आधार स्तंभ हैं। और हम सभी शिक्षा जगत से काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं, काफ़ी वर्षों से जुड़े हुए हैं। हमारा एक दिली लगाव है शिक्षा के प्रति। तो हमने जो कमियां हमने देखी है शिक्षा जगत में, उन्हें दूर करने का प्रयास हमने किया है। पहली बात कि
शिक्षा जगत में टीचर क्लास में पढ़ाते हैं, अपना पाठ्यक्रम पूर्ण करते हैं और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। यह टीचर का कार्य नहीं है। हमने सबसे पहले तो उस बात को रोकने का प्रयास किया। यहाँ पे हमारे टीचर बच्चों के समझ के अनुकूल समझाने के लिए हमने अपने टीचरों को ट्रेंड किया हुआ है। दूसरी बात, हमने 6 क्लास से, जो नागपुर के किसी भी विद्यालय में आपको नहीं मिलेगा, हमने 6 क्लास से फाउंडेशन कोर्स का शुभारंभ किया है। फाउंडेशन कोर्स हमारे जो सब्जेक्टिव क्लासेस है, जो क्लासेस में टीचर पढ़ाते हैं, वो तो वहाँ हो ही जाता है। उसी का फिर से रिवीजन फाउंडेशन कोर्स के माध्यम से हम करवाते हैं, तो बच्चों के जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाते हैं। हमारे बच्चे क्लास में सब्जेक्टिव पढ़ाई करते हैं और फाउंडेशन कोर्स में उसी सिलेबस की ऑब्जेक्टिव तैयारी करते हैं। तो इससे हम 6वीं क्लास से ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं। तो हमें हमारे बच्चों को फिर से ट्यूशन क्लास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही विषय के ऊपर, एक ही सब्जेक्ट के ऊपर, एक ही इकाई के ऊपर हम 2 बार फोकस करते हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तरीके से। इसलिए हमारे बच्चों को ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं है। और इससे सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि जो अभिभावक है उनके ऊपर आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। उसको कम करने का हमने प्रयास किया। दूसरी बात, खेल जगत में सभी विद्यालयों में स्पोर्ट्स टीचर होते हैं, हमारे यहाँ भी है, परंतु हमने और ज़्यादा स्पोर्ट्स की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स टीचर के अलावा हमने और अलग अलग विशेषज्ञ कोचेस को अपॉइंट किया है, ताकि हम भिन्न भिन्न प्रकार के खेलों को बच्चों तक पहुंचा सके। और राष्ट्र जो खेल के माध्यम से विकसित होना चाह रहा है, आज हमारी वर्तमान सरकार भी खेल को प्रोत्साहन दे रही है, तो उसी का अनुकरण करते हुए हमने बच्चों को भिन्न भिन्न खेलों में पारंगत करने के लिए अलग अलग प्रकार के कोचेस को बुला करके हमने यह प्रयास किया है। सर, क्या मैसेज देना चाहोगे आप सभी को, पेरेंट्स को? मैं पेरेंट्स को यह निवेदन करना चाहूँगा, यह संदेश देना चाहूँगा कि ये द रॉयल गोंडवाना पब्लिक स्कूल ये आपका विद्यालय है। आपके सुझावों का हम स्वागत करते हैं। आप हमारे साथ जुड़िए और हम भी आपके साथ जुड़ेंगे और हम कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ेंगे और शिक्षा में हमारी युवा पीढ़ी को सदैव अग्रसर करने में अपना योगदान प्रदान करेंगे। धन्यवाद। इसलिए रॉयल गोंडवाना पब्लिक स्कूल हमेशा विद्यार्थियों के हित के लिए नए नए उपक्रम लाते रहता है। इस दौरान पालकों से जब बात की तो कई पालक गोंडवाना रॉयल स्कूल में बच्चों को देख काफी खुश है। उनके बदलाव को देखते हुए बच्चे सही स्कूल में शामिल हुए हैं, ऐसा भी आनंद उन्होंने व्यक्त किया। हेलो, गुड इवनिंग मैम। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहन पेठे। मेरे बच्चे यहाँ 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। ट्विंस है, एक बेटा है, एक बेटी है। इसके पहले पोद्दार स्कूल में थे, लेकिन मैंने वहाँ से यहाँ डाला हुआ है। आज का जो प्रोग्राम देखा तो उसमें ये सारी चीज़ें हमको ऐसी लगी कि चलो हमने कई सही जगह पे बच्चों को लाया, क्योंकि ऐसे ही नहीं कि एजुकेशन तो हर स्कूल में मिलता है, लेकिन उसके साथ में जो मोरल वैल्यू है जीने की, या जिस तरह से कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है उसमें पता चलता है कि अपनी संस्कृति क्या है और बच्चों में वो फीलिंग आती है इन सब चीज़ों की। ये बहुत कम स्कूल में मिलता है और मुझे खुशी है कि मैंने एक दूसरे स्कूल से यहाँ अपने बच्चों को लाया, दोनों बच्चों को लाया और मेरे से ज़्यादा वो भी खुश है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है और मैं सारे टीचर्स को भी थैंक्स करना चाहता हूँ कि उन्होंने छोटे छोटे बच्चों में से जो कलाएँ निकाली है वो काफ़ी बढ़िया हैं। क्योंकि हमने भी अपने बच्चों का परफॉर्मेंस जब देखता है, मैंने मेरे दोनों बच्चों को स्टेज पे स्केटिंग करते हुए देखा तो मुझे भी नहीं लगा कि इतने अच्छे स्केटिंग करते हैं मेरे बच्चे। तो दैट इज़ रियली बहुत अच्छा लगा। पेरेंट्स को तभी खुशी होती है जब अपने बच्चे आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, और भी उनके 2-3 प्रोग्राम्स में है, बाकी एजुकेशन में तो है ही, लेकिन आज का जो प्रोग्राम देखा बहुत अच्छा है। टीचर्स ने बहुत मेहनत की है और लास्टली जो शिवाजी का थीम देखा तो उसमें तो ऐसा लगा कि पूरा महाराष्ट्र एक जगह पे हमारे ऊपर भी हमने मतलब हम रोक नहीं पाए अपने आप को कि जय शिवाजी जय महाराष्ट्र बोलने के लिए भी रोक नहीं पाए। तो ये सारा कॉलेज एक स्कूल का ही कमाल है कि बच्चों के अंदर में अभी से ये जो सारी फीलिंग्स दे रहे हैं, ये जो डेवलप कर रहे हैं, ये काफ़ी अच्छे हैं। मैं सारे टीचर्स को, सारे स्कूल को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।
मेरा नाम स्वीटी बंडावार है और मैं एज ए सीनियर कंसल्टेंट कैपजेमिनी में वर्क करती हूँ। मेरा बच्चा यहाँ पे सेकंड एक क्लास में है और इसी साल मैंने दूसरे स्कूल में से शिफ्ट किया है उसको। आज मेरे बच्चे का मतलब एक प्रोग्राम भी है और आई एम सो मच हैप्पी। एक्चुअली दूसरे स्कूल से इस स्कूल में डालने का मतलब रीज़न ही ये था कि वो स्कूल में उसको कल्चरल एक्टिविटीज़ नहीं मिल रही थी, उसको मोरल मतलब एजुकेशन नहीं मिल रहा था, जो कि यहाँ पे उसको मिल रहा है और मेरा बच्चा बहुत खुश है इसके। इवन अब जो स्कूल टीचर्स भी है उसकी जो क्लास टीचर है वो भी उसको मतलब बहुत सपोर्ट करती है हर चीज़ में, मतलब स्पोर्ट्स कोई एजुकेशन या हर चीज़ में। तो आई एम अप्रिशिएट फॉर दिस कि यहाँ की स्कूल टीचर्स मतलब हर स्टूडेंट की तरफ पर्सनली ध्यान देती है। थैंक यू। मेरा नाम हेमंत तुकाराम जी तामगढ़गे। मेरा बच्चे का नाम आरव हेमंत तामगढ़गे, सेकंड क्लास ए में है। मैं 1 साल हो गया उनको, मैं अपने बच्चों में इम्प्रूवमेंट देख रहा हूँ। तो अच्छे तरह से मेरे को उसका जो पढ़ाई का जो ये है वो अच्छे से मेरे को लग रहा है। यानी उसका जो बाहर जाने का, आने जाने का, जो बात करने का तरीका, वो ये विद्यालय में मेरे को दिख रहा है। और ऐसे ये क्लास का ये रॉयल गोंडवाना स्कूल पब्लिक स्कूल का धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे आगे हो के हमारे बच्चों को ऐसी पढ़ाई से माध्यम से कुछ बच्चों को सीखने को मिलो, यही मैं आशीर्वाद। संस्था के समस्त पदाधिकारी व अभिभावकों ने प्राचार्य तुषार चौहान को बधाइयां भी दी। तो वहीं स्कूल में विद्यार्थियों में अभ्यास के साथ साथ अन्य गतिविधियों पर भी ध्यान दिया जाता है। माझ्या मर्द मावळांनो, गेली 300 वर्षे आपण गुलामगिरीत मरत पडलो आहोत। या जग नाही केला तरी चालेल, पण आपली कोणी कीव करता कामा नये, पण स्वतंत्र वाघासारखे जगायचे आहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। रॉयल गोंडवाना स्कूल हमेशा विद्यार्थियों को सक्षम बनाने के लिए आगे रहा है। नमस्कार, हमारे साथ ज्योति अय्यर मैम है जो गोंडवाना स्कूल की है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके स्कूल में बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, क्या कहेंगे, किस तरह से प्रिपरेशन रहा है और ये कैसा आयोजन आपने किया था? मैम एक्चुअली हम लोगों ने जो है 2 महीने पहले से ही स्टार्ट किया था सारी प्रिपरेशंस, और हमने जो है कोरियोग्राफर्स की टीम, हमारी जो डांस टीचर है वो और कोरियोग्राफर की टीम जो है, इन्होंने ये पूरा प्रोग्राम जो है वो आयोजित किया है। और सारी टीचर्स ने, हमारे प्रिंसिपल सर ने और सारे जितना स्टाफ है सभी ने सहयोग किया है। स्पेशली जो है बच्चों ने इसमें बहुत साथ दिया है हमारा, और वो दिख रहा है स्टेज पे इतना ग्रेसफुली जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो उनकी मेहनत जो है रंग लाई है और बहुत अच्छे से उन्होंने अपना टैलेंट जो है उसका प्रदर्शन किया है। मैम, जिस तरह से 2 महीने से इसका प्रिपरेशन चल रहा था, तो कितना डिफ़िकल्ट होता है बच्चों को इस तरह से प्रिपेयर करना, क्योंकि हमने देखे बहुत अच्छे परफॉर्मेंस यहाँ बच्चों ने दिए हुए हैं। तो इस तरह का मैनेजमेंट करने के लिए किस तरह की टीम आपकी होती है? और साथ ही साथ कि स्कूल में हम देखते हैं हमेशा एजुकेशन होता है, तो अदर एक्टिविटीज़ में भी आपके बच्चे काफ़ी आगे दिख रहे हैं, तो इसके लिए आप किस तरह का प्रिपरेशन बच्चों से करवाते हैं? मैम, ये स्कूल का मोटो ही है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। तो स्टूडेंट्स का ओवरऑल डेवलपमेंट जो है ये हमारा मोटो रहने की वजह से जो है हमने हमेशा जो है एकेडमिक्स के साथ में को करिकुलर जो एक्टिविटीज़ होती है, डांस, म्यूज़िक है और स्पोर्ट्स है, इनको बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। तो
तो हमने एकेडमिक्स को भी पीछे नहीं पड़ने दिया है। एकेडमिक्स के साथ साथ जो है हमने ये सारी जो को-करिकुलर एक्टिविटीज़ है वो सारी जो है पढ़ाई के साथ साथ हमने बच्चों से कराई है। और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, लेकिन बच्चों का इतना अच्छा सहयोग था और उनका जो प्रोत्साहन देख के और उनका जो इनिशिएशन देख के इतना यानी हम लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, बच्चे बहुत इंटरेस्टेड है और वो बहुत अच्छे से जो है हमको कोऑपरेट कर रहे हैं। इवन नर्सरी के बच्चे भी जो है वो भी दिन भर जो है यानी आके जो है प्रैक्टिस करते थे, अपनी पढ़ाई भी करते थे। तो मानना पड़ेगा ये छोटे छोटे बच्चों को, बहुत अच्छे से उन्होंने कोऑपरेट किया। रॉयल गोंडवाना स्कूल का हमेशा नाम आगे रहता है, तो क्या खासियत है कि रॉयल गोंडवाना में बच्चों का इतना अच्छा प्रोत्साहन मिलता है? रॉयल गोंडवाना स्कूल में क्या अब नया बच्चों को मिलेगा? मैम, हर जगह अगर आप, मैं किसी से कंपेयर नहीं करूँगी, लेकिन अगर आप हर जगह देखेंगे तो एकेडमिक्स को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। बहुत अच्छी बात है, देना भी है, लेकिन वो सिर्फ एक पिलर है। ओवरऑल डेवलपमेंट जब हम बच्चों का बोलते हैं तो उसमें जो है ये सिर्फ एकेडमिक्स एक पिलर है। एकेडमिक्स के साथ साथ जो है अगर को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, स्पोर्ट्स है, गेम्स है, म्यूज़िक है, डांस है, आर्ट्स है, अगर ये बाकी के पिलर्स है, जब हम बोलेंगे कि बच्चे का जो है पर्सनालिटी डेवलप करना है तो सिर्फ एकेडमिक्स नहीं चलेगा। ये जो सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ है मैम, इससे जो है बच्चों को एक बूस्ट मिलता है उनके कॉन्फिडेंस में, उनके कम्युनिकेशन स्किल में। और ये सारी चीज़ें जो है फिर ये सारी चीज़ें जो है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ब्रिंगिंग आउट अ गुड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसलिए जो है हम लोग इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं अपने पढ़ाई के साथ साथ। मैम बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि हम देखते हैं बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है होना। अब हम देखते हैं कि लॉकडाउन के बाद काफ़ी बच्चों का जो मन है डाइवर्ट हो चुका है, तो इन बच्चों का आप किस तरह से ब्रेन वॉश कर रहे हैं? आपकी स्कूल किस तरह से प्रयास कर रही है? कुछ कैंपेन चला रही है या उन्हें एजुकेशन के लिए कुछ अलग से टिप्स उन्हें दे रहे हैं? मैम, बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं। अगर हमने टीचर्स ने, स्कूल ने, हमने उनको मोबाइल हाथ में दिया, 2 साल पढ़ो, मोबाइल पे पढ़ो, मोबाइल, और उसके बाद में अचानक हम बोलते हैं 2 साल के बाद में वापस दे दो, है ना। तो ये अडेप्ट करना बच्चों के लिए ही बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि एक तरफ हम प्रेशराइज़ कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए और एकदम से हम बोल रहे हैं कि बंद करो। तो लेकिन मैंने जो देखा है उनको किसी भी तरह से कोई स्ट्रिक्टनेस की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ जो है हमने अगर उनको एक सही डायरेक्शन दे दिया तो बच्चे अपने आप मोबाइल छोड़ देंगे, बच्चे अपने आप टीवी छोड़ देंगे। उनको बस जो है जो उनका जो इंटरेस्ट जोन है, पढ़ाई के साथ साथ जो है म्यूज़िक है, डांस है, उनको जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट है, बस स्पोर्ट्स है, गेम्स है, आप बस उसको चैनलाइज कर दो, वो अपने आप जो है सारी चीज़ें भूल जाएंगे। जैसे मोबाइल का आप बोल रहे या टीवी का आप बोल रहे, वो अपने आप भूल जाएंगे। बस उनको एक डायरेक्शन मिलना चाहिए। मैम, रॉयल गोंडवाना स्कूल में हम देखते हैं कि डे बोर्डिंग भी स्टार्ट हुआ है, तो किस तरह से इसका शेड्यूल है और क्या क्या फैसिलिटीज़ डे बोर्डिंग में आप बच्चों को देने वाले हैं? मैम, डे बोर्डिंग का जो है जो बच्चे स्कूल के बाद में रुकते हैं और स्कूल के बाद में रुकने के बाद में उनका होमवर्क कराया जाता है। होमवर्क कराने के बाद में जो है उनको जो भी उनका इंटरेस्टिंग गेम है, हमारे पास में पर्सनलाइज्ड कोचेस है, जो भी उनको गेम्स पसंद है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, डांस है, उनको इसमें से जो भी पसंद आता है वो जो है वो करते हैं। और उसके बाद में अच्छे से जो है उनका एक रूटीन होता है खाने का और ब्रेकफास्ट का, तो वो हम लोग जो है 5 बजे तक के उनको अच्छा फ्रेशली और सीजनल फ्रूट्स और फ्रेशली कुक्ड फूड जो है वो प्रोवाइड करते हैं। मैम, आखिरी सवाल यही कि क्या मैसेज देना चाहोगे पेरेंट्स को, स्टूडेंट को, महाराष्ट्र टीवी 24 के माध्यम से? मैं पेरेंट्स को स्पेशली बोलना चाहूँगी कि पेरेंट्स प्लीज़ आप अपने बच्चों को जो है मार्क्स के लिए परेशान ना करें, क्योंकि मैंने जो देखा है कि पेरेंट्स बहुत पैनिक हो जाते हैं जब बच्चों को जो है कम मार्क्स मिलते हैं। 100 में से इतने क्यों
क्यों कम आए, कैसे कम हुआ, तुम्हारे फ्रेंड को 80 है तुमको क्यों 70 हो गए। तो ये जो स्ट्रेस है बच्चों पे वो नहीं देना चाहिए, क्योंकि 3 घंटे का जो पेपर होता है ये किसी बच्चे को जो है हम लोग क्राइटेरिया नहीं है 3 घंटे का पेपर किसी बच्चे का जो है एक्सीलेंस चॉइस करने एक्सीलेंस जो है वो हमको डिसाइड करने के लिए। तो मुझे ऐसे लगता है कि ज़्यादा जो स्ट्रेस पेरेंट्स स्कोरिंग मार्क्स स्कोरिंग के लिए देते हैं वो ना करते हुए उनका जो ज़्यादा हमको जो फोकस है इवन स्कूल के टीचर्स का, मैनेजमेंट का और पेरेंट्स का, तीनों का फोकस होना चाहिए कि हम लोगों ने जो है जो बच्चे का बेसिक जो फाउंडेशन है हर सब्जेक्ट का वो स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि यही इम्पॉर्टेंट होता है आगे की लाइफ में। अदरवाइज़ जो है उनको जो है अपने मन से अपने पंख पसारने देने चाहिए, और दिस इज़ द ओनली वे इन विच दे कैन बिल्ड अप देयर पर्सनालिटी। बिल्कुल सही कहा है ज्योति अय्यर मैम ने कि बच्चों को खुला छोड़ दीजिए, वो जो करना चाहिए करने दीजिए। और साथ ही मार्क्स के लिए हम देखते हैं ज़्यादातर पेरेंट्स बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं, तो वो ना करते हुए उन्हें अपने तरीके से पढ़ाई करने दें। साथ ही रॉयल गोंडवाना स्कूल की खासियत क्या है मैम ने बता ही दिया है। अदर एक्टिविटीज़ होती है स्कूल में, स्टडी के साथ साथ यहाँ पर बच्चों पर स्पोर्ट्स हो, डांस हो, स्केटिंग हो, ऐसे सारी चीज़ों का ध्यान यहाँ पर रखा जाता है। कैमरा पर्सन दिलेश के साथ पिंकी खानोरकर, महाराष्ट्र टीवी 24, नागपुर।